ने सैयद अहमद कबीर रिफाई से पूछा कि बाबा इतना बड़ा दर्जा, इतना बड़ा मकाम कैसे मिला? तो बाबा जी कहने लगे जिंदगी में कभी किसी को हकीर नहीं समझा, किसी को कभी हकीर, कभी किसी को अपने से कमतर नहीं समझा। तो अल्लाह ने, लेकिन ना अगर आप नहीं समझेंगे तो उसके लिए भी आपको उन्वान मिल जाएंगे, और अगर समझना है अपने आप को बड़ा तो उसके लिए भी मौके मिल जाते हैं। हजरत शफीक बल्खी बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग हुए, पर नौजवान थे, जवानी में ही अल्लाह ने बड़ा मर्तबा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक बूढ़े थे, दोनों एक महफिल में इकट्ठे हुए। अब बगदाद सारा मानने वाला था और दोनों का मानने वाला था। आखिर में दुआ बुजुर्ग कराया करते थे महफिल के इख्तिताम पर। हजरत शफीक बल्खी जनाब अब्दुल्ला बिन मुबारक से कहने लगे आप दुआ करें, आप दुआ करें, आप बुजुर्ग हैं। अब जिसने जो मानना है उसे उसके लिए उन्वान भी मिल जाएगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक कहने लगे बेटे तू दुआ कर, तेरी उम्र थोड़ी है, तेरे गुनाह भी थोड़े हैं, तेरी उम्र थोड़ी है, तेरे गुनाह भी थोड़े हैं। तो सैयदना शफीक बल्खी कहने लगे नहीं हुजूर आप दुआ करें, आपकी उम्र ज्यादा है तो नेकियां भी तो ज्यादा ही है ना, नमाजें भी तो आपकी ज्यादा है ना, रोजे भी तो ज्यादा, रमजान भी तो आपकी उम्र में ज्यादा है ना, आज भी तो आपने ज्यादा। अगर आपने किसी को अपने से बड़ा समझना है तो उन्वान आपको मिल जाए, छोटा समझना है तो उसके लिए भी उन्वान आपको। बात तो ये है कि आप क्या करना, अगर आप किसी को हकीर समझना चाहते हैं तो बात खत्म हो गई। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं जिंदगी भर कभी किसी को हकीर नहीं समझा। अल्लाह की सारी मखलूक की क्या बात है। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह ला यस्तही अन यदरिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा। अल्लाह शर्म नहीं करता कि एक मच्छर की मिसाल बयान करे या उससे भी कमतर। अल्लाह मच्छर की बात करता है इतना बड़ा होके, वो कहता है मैं करूंगा, मेरी मखलूक जो है मेरी तो हजरत अहमद कबीर रिफाई फरमाने लगे मैंने कभी किसी को हकीर, बोलिए कभी किसी को हकीर। हम लोगों के पास उन्वान बड़े हकीर समझने के लिए, हम समझ लेते हैं। अमीर आदमी कहता है गरीब मेहनत क्यों नहीं करता, मेहनत करे अमीर हो जाएगा, उन्वान हुआ कि ना तनकीद करने का। 4 बच्चे हैं करें कमाई अमीर हो जाएंगे, अब वो हकीर समझ रहा है गरीब को। गरीब भी अमीर को हकीर समझता है, वो भी कहता है जो इसने कमाया सारा ही हराम है, जायज एक पैसा नहीं, उसने भी हकीर समझ लिया। यानी वो ये कह रहा है कि मैं हलाल खाता हूं, ये अमीर हराम खाते हैं, तो बात खत्म हो गई। उसने भी हकीर समझ लिया, इसने भी हकीर समझ लिया। अब उन्वान ही था ना, अगर उन्वान बदल लेते तो बात बन जाती। अमीर अगर ये कहता कि मैं इस गरीब की मदद करूंगा इसलिए कि पैसे मेहनत से नहीं मिलते, खुदा के फजल से मिलते हैं, तो वो ये ना कहता कि ये मेहनत करता तो आगे चला जाता। और गरीब अगर समझता इस बात को तो ये ना कहता अमीर सारे हराम ही खाते हैं, वो कहता भाई रब ने जो मेरे लिए पसंद किया मुझे दिया, जो इसके लिए पसंद किया इसे दिया, बात खत्म हो गई, झगड़ा खत्म। उन्वान तो मिल जाएगा आपको, मुस्बत भी और मनफी भी। तो अच्छी बात नहीं कि मुस्बत इख्तियार करें। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते मैं गुजर रहा था, एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं गुजर रहा था खेत के अंदर से, इधर भी पानी था इधर भी पानी था। होता है ना पानी पानी होता है फसलों में कई दफा। कब होता है ज्यादा पानी? नहीं, जो कद्दू करी है जी, और जब कद्दू करते हैं ना तो दोनों जाने पानी भरा होता है ना जी, वो ट्रैक्टर भी पानी में चलता है। मैं पेंडू हूं ना, मुझे ज्यादा पता है तो क्या हालात होते हैं। तो वो इधर भी पानी इधर भी पानी, तो दरमियान में से वो मुंडेर होती है छोटी सी, बात टाखीदा है अपनी जुबान है। तो कहते इधर भी पानी था इधर भी पानी था। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं मैं गुजर रहा था, असर की नमाज का टाइम हो गया, मैं जल्दी जल्दी जा रहा, सामने से कुत्ता आ गया। इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र करेगा कि उसने मुझे अशरफ बनाया है। ये नहीं कह सकता कि ये मखलूक हकीर है, ये बुरी है, ये नहीं कह सकता। शुक्र करे कि मुझे अल्लाह ने अशरफुल। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं कुत्ता आ गया सामने से। अब कुत्ता आया तो मुझे जल्दी थी, कुत्ता भी भीगा हुआ था। अब मेरा दिल करे कि कुत्ता नीचे उतरे तो मैं गुजरूं, कुत्ता खड़ा है कि ये साइड पे हो तो मैं गुजरूं। कहते हैं देर हो गई तो मुझे डर लगता था, मैंने कभी कुत्ते को भी नहीं झिड़का था, कभी कुत्ते को भी, अपनी इतनी हैसियत ही नहीं, झिड़का ही नहीं कभी किसी को। आप फरमाते हैं देर हो गई तो मैंने कहा या अल्लाह, हजरत सैयद अहमद कबीर कहते हैं मैंने कहा या अल्लाह इस कुत्ते को जुबान ही दे दे, मैं इसे कुछ समझा ही दूं, इसे जुबान ही दे दे, तू तो कादर मुतलक है। उसे जुबान दे दी,
तो मैंने कुत्ते से कहा नीचे उतर जा, मैंने नमाज पढ़नी है। तो कहने लगा बाबा जी आप उतर जाए, आप उतर जाए, आप उतर जाए, मैं क्यों उतरूं? तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं मैंने उससे कहा कि बात यह है कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, तो मैंने नमाज पढ़नी है। अगर मैं खेत में उतर गया तो कीचड़ है, मेरे कपड़ों को मिट्टी लग जाएगी, पता नहीं पानी पाक है कि नापाक है, तो तू उतर जा, तेरे ऊपर नमाज नहीं फर्ज, तो मुझे जाने दे। तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं उसने ऐसी बात की कि मेरे ऊपर वजह तारी हो गया। कुत्ते ने बात की तो मैं कांपने लगा। राती जागे शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते, तैथों उत्ते मालक दा दर मूल न छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते, तैथों उत्ते वो एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालक हो मन सुत्ते, तैथों उत्ते रुखा सुखा खा दिने जार रुखा विच सुत्ते, ते तैथों उत्ते उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते, उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते, ते तैथों उत्ते। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं वो मुझे कहने लगा आप उतर जाए। तो मैंने कहा भाई मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, तू उतर जा, मेरे कपड़े आलूदा हो जाएंगे तो क्या करूंगा? तो कहते हैं उसने बात की तो मैं घबरा गया और छलांग लगा के मैं खेत में उतर गया। मुझे कहने लगा बाबा जी कपड़े अगर आपके कीचड़ से आलूदा हो गए तो पानी से साफ हो जाएंगे, और अगर मुझे हकीर जान के आपका दिल आलूदा हो गया तो 7 समुद्रों से भी साफ नहीं होगा। कपड़े पानी से धुल जाएंगे और दिल अगर तकब्बुर से आलूदा हुआ तो 7 समुद्रों से भी सही हो सकता ना ना ना। हकीर नहीं जानना, ना मौलवी को, ना सूफी को, ना दरवेश को, ना खेत में काम करने वाले को, ना पट्टे पे मजदूरी करने वाले को, ना गाड़ी का शीशा साफ करने वाले को, ना तेल डालने वाले को, ना किसी को हकीर ना जान, ना किसी के हाल पे तंज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे। ये मिजाज लुत्फ रसूल है। ना कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर भी ना पा सका, मेरे मौला तुझसे गिला नहीं, ये तो अपना अपना नसीब है। भाई हकीर नहीं जानना। सैयद अहमद कबीर रिफाई फरमाते हैं वो कुत्ता तो गुजर गया, मैं दौड़ा घर गया, जाके मैंने गुस्ल किया, कपड़े बदले। फरमाते हैं पहले भी मैं असर पढ़ता था, पर आज जब नमाज पढ़ी तो बड़ा ही मजा आया। मैं सर सजदे में रखूं मेरा उठाने को जी ही ना चाहे, मैं रुकू में जाऊं तो मेरा सर उठाने को दिल ही ना चाहे। मेरा दिल करे आज मगरिब लेट हो जाए, आज सूरज देर से गुरूब हो, मैं आज सारा दिन असर ही पढ़ता रहूं। भाई जब तू आजिज़ी वाली पढ़ता है, जब तू इनकिसारी वाली पढ़ता है, जब तू हजरत सैयदना मुआविया बिन खुतैज रदिया, एक हजरत मुआविया बिन सुफियान है, एक मुआविया बिन खुतैज सहाबी है, वो कहते हैं मैं जंग फतह करके आया तो सख्त गर्मी का मौसम था, मुझे पता था कि उमर फारूक दोपहर को आराम कर रहे होंगे। आप फरमाते मैं मस्जिद नबी में बैठ गया, एक बच्ची जनाब उमर के घर से निकली तो मुझे कहने लगी मुआविया आपका नाम है? मैंने कहा हाँ। अंदर जाके जनाब उमर को बताया तो उमर दौड़े आए, और जब आए तो सर पे टोपी कोई नहीं, पैरों में जूता कोई नहीं। कहने लगे मैं तेरा इंतजार कर रहा था, आज मुझे उम्मीद थी तू आएगा, तूने बताया क्यों नहीं? तो मैंने कहा हुजूर मुझे पता है रात सारी आप चेहरे पे कपड़ा डाल के मदीने की गलियों में रहते हैं, तो दोपहर को आप आराम करते होंगे, इसलिए मैंने कोशिश की कि आपको बेदार ना करूं, आप आराम कर रहे होंगे, इसलिए ये मैंने कोशिश की कि मैं बैठता हूं मस्जिद में आराम करता हूं, जब आप आएंगे तो देखी जाएगी। हजरत उमर फारूक ने जलाल किया, फरमाया तू मुझे गाफिल समझता है कि मैं सो जाऊंगा? और आप फरमाने लगे मैं कौम का खादिम हूं जिसकी इतनी ज्यादा रियाया हो वो सो जाए चुप करके, मैंने जवाब नहीं देना अल्लाह की बारगाह में? फरमाया मेरे अमीरों की तरह सोने जागने के वक्त मुकर्रर नहीं, मैं कौम का खादिम हूं, जिस वक्त भी आया करो मुझे जगा लिया करो, मुझे कब्र में जाके खुदा को भी जवाब देना है, मोहम्मद मुस्तफा को भी जवाब देना है। मेरे भाई याद रखें जब ये चीजें पैदा, और फिर हमने इन तकल्लुफात में, मैंने कई दफा ये बात बयान की है, अब तो लोग रिश्ते करते हैं तो डीसी कॉलोनी में किराए का मकान खरीदते हैं, 2-4 गैरों की गाड़ियां मंगा के दरवाजे के आगे खड़ा करते हैं, रिश्ता हो जाता है बड़ा घर देख के, और जब शादी के चौथे दिन पता चलता है कि ये किराए का मकान था, तो रिश्ते मकानों पे कायम नहीं होते, एतबार पे कायम होते हैं।
वो एतबार टूटता है तो जिंदगी भर कायम नहीं होता दोबारा। जो आप हैं आप वही रहें, जो आप नहीं है वो कभी बनने की कोशिश ना करें। और मेरे अजीज ये भी याद रखें, आजिज़ी आपको सवार देगी। और वैसे भी हम अल्लाह के हुजूर जाने वाले, अगर पर्दों में छुप के चले जाएंगे तो बच जाएंगे। और अगर हम अपना आप दिखाते ही रहें, सारी जिंदगी इसी चक्कर में रहें कि मुझे भी पूछो, मुझसे भी मुशावरत करो, मेरी भी बात सुनो, तो ये अना की दौड़ तो खत्म ही नहीं होती। हिर्स सिर्फ पैसे की नहीं होती, हिर्स हवस शोहरत की भी होती है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको भी बयान फरमाया है कि ये जो तेरे अंदर चीज पैदा होती है ना, मैं जाना जाऊं पहचाना जाऊं, इससे भी अपने आप को बचा। सहाबा के बाद जिस शख्स की खिलाफत सबसे मजबूत हुई वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज थे। इतनी बेहतरीन खिलाफत की कि लोगों को हजरत उमर का जमाना याद आ गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, इराक में रहने वाली एक औरत थी। उस औरत का खामद फौत हो गया तो 5 बच्चियां यतीम थी। वो इराक से चली और जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के पास आई कि आप मेरी बच्चियों का वजीफा लगा दें। वो कहती है जब मैं पहुंची ना, यहां तो अब तो इस्तकबाल, आना जाना बड़े मामलात है। अब तो बच्ची की बारात आए और 5, 7, 10, 20 लोग दरवाजे पे खड़े ना हो तो बारात नाराज हो जाती है, कहते हमारा इस्तकबाल ही किसी ने नहीं किया। तो इस्तकबाल तो अब इस तरह है जिस तरह नशा नहीं होता, ये इस्तकबाल की हालत है, अमीरों से लेके गरीबों तक। मुझे पूछा ही नहीं, किसी ने कुर्सी नहीं दी, आगे नहीं बिठाया, ये वाला मामला है। और मैं मेरी तरह के लोग, नेक लोगों की बात नहीं करता। अब तो हम देखते हैं फलां मौलाना का इस्तकबाल हो रहा है, फलां के लिए लोग खड़े हो रहे हैं, नारे लग रहे हैं। और अब तो मैं देखता हूं ऐसे ऐसे हाथ लहराते हैं सूफी और दरवेश कहलाने वाले, जैसे सियासी लीडर लहराया करते हैं। ये क्या तरीका हुआ? ये कौन सा तर्ज जिंदगी? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ख्वाहिश करे कि मैं आऊं और लोग खड़े हों वो तो जहन्नमी है, तो दोज़खी है। सारे वही तरीके हम इख्तियार करते जा रहे हैं, वही प्रोटोकॉल है हर जगह। वो लोग जिनके दरवाजे खुले होने चाहिए थे वहां भी हर वक्त के लिए मामला तय हो गए। याद रखें मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो तालीमात दी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह। औरत कहती है मैं पहुंच गई, मैंने लोगों से पूछा घर कहां है, तो कहा वो जहां बोरी लटक रही है ना बाहर, टाट का पर्दा लगा हुआ है, वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कहती है मैं दरवाजे पे दस्तक दी, तो एक औरत ने दरवाजा खोला तो मुझे बीबी जान के अंदर बुलाया। तो उनके घर के अंदर जब मैं दाखिल हुई तो बड़ा सारा सेन था, एक तानिम कुआं लगा था, एक तरफ एक बड़ा दरख्त था और एक छोटा सा बनाई हुई थी जगह बर्तन धोने के लिए। और बीबी ना बर्तनों को मिट्टी लगा के साबुन लगा के बैठी हुई थी, काम कर रही थी वो औरत। मुझे उसने दरख्त के नीचे बिठाया, पानी पिलाया। कैसे आई हो? मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहने लगी बैठो थोड़ी देर में आ जाते। कहती थोड़ी, मैंने समझा घर की कोई मुलाजमा है, मैं बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी, फिर दस्तक हुई, उस बीबी ने उठ के दरवाजा खोला। तो जब वो शख्स अंदर आए तो कहने लगी बड़ी देर से बर्तनों को साबुन लगा के बैठी हूँ, कहाँ रह गए थे? कहती है वो साहब कहने लगे बस जरा मसरूफ हो गया था, दौड़े गए, कुएं से पानी निकाला, बीबी को दिया, उसने बर्तन धोए। कहती है फिर थोड़ा सा सिरका और एक रात की रोटी वो लाई, उस शख्स ने खाई। मैंने कहा कि ये दोनों घर के मुलाजम है, मियां बीवी काम करते हैं। जब वो खाना खा चुके तो वो औरत मेरे पास आई, कहने लगी उठ के मिल लो अमीरुल मोमिनीन से। मैंने कहा कौन अमीरुल मोमिनीन? तो कहने लगी कब से तो आए हैं, ये जिसने कुएं से पानी निकाला यही मुसलमानों का अमीर है, और ये जिसने दरख्त के नीचे बैठ के सिरके से रोटी खाई है यही है। ये फरिश्तों की दास्तान नहीं, ये वो लोग हैं। मैं रात को भी कह रहा था एक जगह पे कि ये लोग जो है ना जिनका आप रोज शिकवा करते हैं हुकूमतें बड़ी खराब हैं, ये कोई नहीं खराब, बिल्कुल खराब नहीं। जितने सियासी लीडर है सारे सही हैं। खराब वो लोग हैं जो इन्हें वोट देके लीडर बनाते हैं, बिल्कुल खराब नहीं। मैं तो इनके हक में होता जा रहा हूं। नाराज हो गए ना आप लोग? अल्लाह करे तुसी हो जाओ तो अगले इलेक्शन च सियाने भी हो जाओ, आमीन तो कह दे। मैंने कोई मशवरा नहीं देना, इसलिए कि मेरी नजर में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके लिए मैं आपसे कह सकूं कि वोट दें। और हम तो ऐसी बात करें तो कई लोग नाराज होकर चले जाते हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं, इसलिए कि ये दीन मेरे नबी पाक का दीन सिर्फ मस्जिद का दीन नहीं। इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मे नजरिया पाकिस्तान बयान करूंगा।
और बताऊंगा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर का जो कुरान नाफज होगा मस्जिद में, वो कुरान कचहरी में भी नाफज होगा इंशाअल्लाह। और वो कुरान नाफज होने आया है, असेंबलियों में वही कुरान नाफज होगा इंशाअल्लाह। और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। बयान करेंगे और डट के बयान करेंगे, आपको बताएंगे। बस जो बात समझा रहा हूं फिल वक्त वो समझे। मुजरम वो नहीं जो बड़ा बन के लूटता है, मुजरम वो है जो उसको सपोर्ट करता है, जिसने उसे बड़ा बनाया है। ये याद रख ले, हमारी कोई बचत नहीं होगी, हमसे पूछा जाएगा। हम सारे कचहरी में खड़े होंगे, अल्लाह सवाल करेगा कि तुम बताओ तुम इनके मददगार क्यों बने थे, तुम सपोर्ट क्यों करते थे, ये पूछा जाएगा और हमने जवाब देना है। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के वो बीबी गई तो कहने लगी कि ये अमीरुल मोमिनीन ने कहा, वोट के हाजिर हुई, कहा हुजूर मैं इराक से आई हूं, मेरा खामद फौत हो गया, मेरी 5 बेटियां हैं, वजीफा लगा दे। वो बीबी कहती है मेरा दिल था कि यतीम बच्चियों का 100 दिनार साल का लगा देंगे तो बड़ी बात है। कहती है जब मैं उनके पास गई तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को बताया तो वो रोने लग गए और मुझसे माफियां मांगने लगे। तो मैंने कहा हुजूर आप क्यों माफी मांगते हैं? तो कहने लगे इसलिए माफी मांग रहा हूं कि तू मेरी रियाया में थी और तेरी 5 बच्चियां यतीम थी, तुझे खुद चल के आना पड़ा है। मेरा काम था तेरी खबर लेता, माफ कर दे अल्लाह की रिजा के लिए। उन्होंने वजीफा लिखना शुरू किया तो मेरी एक बच्ची का 1000 दिनार साल का लिखा। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर दूसरी बच्ची का 1000 लिखा तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। तीसरी का 1000, चौथी मैंने कहा शुक्र है। जब चौथी का लिखा तो मैंने कहा अल्लाह आपका इकबाल बुलंद करे, अल्लाह आपको हमेशा इसी तरह फलता फूलता रखे। कहते हैं जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने कलम रख दिया, फरमाने लगे मैं 5वीं का वजीफा नहीं लिखूंगा, 4 बहनों से कहना बांट के इसे भी दे दे। कहा हुजूर क्यों? आप फरमाने लगे जब तक तू अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी मैं भी रब से जुड़ा हुआ था और अल्लाह से डर के लिख रहा था। अब तूने मेरी तारीफ की है, अब मेरी जात आ गई है, अब मैं अगर ये वजीफा लिखूंगा तो इससे अल्लाह राजी नहीं होगा, इससे मेरे नफ्स में रिया पैदा होगी। अब मैं 5वीं का नहीं लिखूंगा, जा और जाके इराक के गवर्नर को दे। बीबी कहती है मैं घोड़े पे बैठी और मैं चंद दिनों के बाद इराक पहुंची। जब सवेरे आके मैंने वालिए इराक को रुका दिया तो वो चीख मार के रोया। मैंने कहा क्या हुआ? तो कहने लगा बीबी आज रात को हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, फौत हो गए। तो इंतकाल कर गए। कहती मैं भी तड़प के रोई। मैंने कहा मेरी यतीम बच्चियों का क्या बनेगा? तो वो गवर्नर कहने लगा तेरे वजीफे जारी रहेंगे, तुझे मिलते रहेंगे। तो कहने लगी कैसे? कहने लगा मैं अगर तो गवर्नर रहा तो तेरा वजीफा जारी रहेगा और अगर गवर्नरी से उतर भी गया तो मैं जाती तौर पे मालदार हूं, फिर भी तेरी बच्चियों के माहाना पैसे पहुंचते रहेंगे। मैंने कहा तू क्यों देगा? कहती है वो रो पड़ा। कहने लगा अगर अमीर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे हो तो फिर अल्लाह गवर्नरों के दिलों में भी रहम डाल दिया करता है, फिर मेरे जैसे लोगों को भी वो बदल देता है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज घर आए, 3 बेटियां थी। एक को आवाज दी, वो आई तो उसने मुंह पे हाथ रखा है। दूसरी को आवाज दी, वो आई तो मुंह पे हाथ रखा है। तीसरी को आवाज दी तो मुंह पे हाथ रखा है। आपने अपनी बीवी से कहा कि ये बच्चियां मुंह पे हाथ क्यों तीनों ने रखा हुआ, क्या बात है? तो बीबी रो पड़ी, कहने लगी 4 दिन हो गए मेरी बेटियां प्याज से रोटी खा रही हैं, 4 दिन हो गए, उनके मुंह से बदबू आती है, इसलिए वो आपके सामने आती हैं तो मुंह पे हाथ रख लेती हैं 4 दिनों से। बीबी रो रही है। हजरत उमर जलाल में आ गए। आप फरमाने लगे तू ये रो रही है, तू रोई है, तूने मेरे घर में रह के अल्लाह की नाशुक्री की है, तू शुक्र अदा नहीं करती कि 3 वक्त प्याज और रोटी तुझे घर की 4 दीवारी के अंदर मिल जाता? रो रही है और मैं आ मेरे साथ बाहर निकल, तुझे वो लोग दिखाऊं जो झोपड़ियों में रहते हैं और मांग के खाते हैं, आ तुझे दिखाऊं। इतनी नाशुक्री कि घर के अंदर प्याज पहुंच रहा है, रोटी पहुंच रही है और तू कहती है मेरी बेटियां प्याज से खाती हैं, शुक्र कर फाके नहीं काटने पड़े। फिर अगले लफ्ज कहे तो रो पड़े। फरमाने लगे मैंने तो मुस्तफा के वो हालात भी सुने हैं जिसमें कई दिन बीबी फातिमा ने फाके किए। तू घर के अंदर प्याज पहुंच रहा है, तू अभी भी सादगी, आजजी और कनात नेमत थी इन लोगों की। हमारे यहाँ रोज शिकवा है, किस बात का? गाड़ी कोई नहीं। रोज रोना है, किस बात का? बंगला कोई नहीं। रोज रोना है, किस बात का? बैंक बैलेंस कोई नहीं।
10 जोड़े क्यों नहीं ईद पे आए। और ये सिर्फ औरतों का मसला नहीं, हमारे अंदर भी ये बात बदरजे औला। हम रोज अपने आप को मिस्कीन कहते हैं, गरीब कहते हैं, लाचार कहते हैं, मजबूर कहते हैं। कभी देखो जो झोंपड़ियों में रहते हैं, कभी पलट के देखो लोगों की तरफ, जो पैदा हुए तो आंखें कोई नहीं थी, हाथ कोई नहीं थे, पैर कोई नहीं थे। वो देखो जो पैदा हुए तो सर पे बाप का साया कोई नहीं था। कैसे कैसे लोग वक्त गुजार रहे हैं। हम रोज आके कहते हैं कारोबार ठंडा हो गया, हालात बड़े खराब हो गए, हम बड़े मजबूर। क्या हो गया साहब? अल्लाह के दिन है, सारे अल्लाह के दिन है। वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। बस अपने आप को मुतमईन करें, आजिज़ी, इनके सारी किनात, सादगी, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह दौलत सुकून अता कर देगा। आखिर दावाना।